अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज की इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है WPF कैलेंडर के बारे में। मैंने ऑलरेडी कैलेंडर के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे, जो कि आप junaidshahid.com से जाके देख सकते हैं। जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपने WPF के सेक्शन में जाना और वहाँ पे आपको WPF के तमाम ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आज हम इस कैलेंडर को डिस्कस करेंगे। कैलेंडर कुछ इस तरह का नज़र आता है। हम कैलेंडर को ऐसे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने यूज़र से स्पेसिफिक डेट, टाइम, ईयर कलेक्ट करना हो। आप इसके अंदर टाइम भी गेट कर सकते हैं, लेकिन हम कैलेंडर के अंदर टाइम गेट नहीं कर रहे इस ट्यूटोरियल में। बाय डिफ़ॉल्ट जो कैलेंडर टाइम गेट करता है, या तो वो 00 गेट करता है या फिर वो 12 o'clock गेट करता है, जो कि अगली डेट को स्विच कर रहा होता है आफ्टर अ वेरी नेक्स्ट मिनट। कैलेंडर को मोस्टली यूज़ किया जाता है डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए, या अपनी एज डिफाइन करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट डेट को गेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप CMS देखते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वर्डप्रेस हो गया या कोई भी एप्लीकेशन, या आपने कोई कस्टम अपना पॉइंट ऑफ सेल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ये डेट टाइम ऑटोमेटिकली गेट हो जाती है जब भी कोई एंट्री पोस्ट होती है। लेकिन सम टाइम पे अगर आप वर्डप्रेस में भी जाएं तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप पब्लिश डेट को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे डेवलप है, लेकिन यहाँ पे ये पब्लिश डेट आ रही है, मैं इसको स्विच कर सकता हूँ एडिट करके। जब मैं इसको एडिट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक WPF या कोई भी कैलेंडर होगा, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। हर टेक्नोलॉजी के अंदर कैलेंडर अवेलेबल होता है। क्योंकि ये एक वेबसाइट है तो वेबसाइट पे HTML के कैलेंडर्स अवेलेबल होते हैं, बूटस्ट्रैप के होते हैं, और WPF एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो यहाँ पे WPF के अपने कैलेंडर अवेलेबल होंगे। अगर आप इसको और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो UI टूल्स मिलते हैं, जिनको आप परचेज करके अपनी WPF एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे और आपके पास डिफरेंट किस्म की UI अपीयर होगी कैलेंडर के केस में। हम फ्यूचर में जाके उन UI प्रीसेट्स को भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद है कि हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को गेट करें। कैलेंडर को डिक्लेयर करने के लिए दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया होगा, या मेरे प्रीवियस तमाम आर्टिकल्स के अंदर ही मेंशन है कि WPF के हर कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप उसकी XML राइट कर लें, या दूसरा आप उसका C# कोड लिख लें। XML के लिए आपके पास ये कोड है, आपने इसको कॉपी करना है, अपने प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाके आपका जो भी मेन ग्रिड है या जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं, आपने इसको सिंपली प्लेस कर देना है। जैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे तो आपके सामने ये विजुअलाइज हो जाएगा। मैं इसकी हाइट को इनहेंस करता हूँ, तो अब ये आप देखें मेरे पास इस तरह से विजुअलाइज हो रहा है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसका C# का कोड लिखेंगे और उसको ऐड करवा देंगे अपने ग्रिड के अंदर, तो ये सेम आउटपुट आपको मिलने लग जाएगी। C# के अंदर डिक्लेयर करने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको विजुअलाइज नहीं हो सकता बिना उसको रन किए। अभी मैंने इस प्रोजेक्ट को रन नहीं किया, लेकिन मैं इसको विजुअलाइज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको XML में लिखा है। अगर मैं इसको C# में लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक स्क्रीन आएगी, और जब मैं उसको रन करूंगा तब मेरे पास ये एज इट इज UI रिप्रेजेंट होगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादातर XML के अंदर आपको कोड प्रोवाइड करूँ ताकि आप उसको इजीली विजुअलाइज कर सके बिना उसको रन किए। ये था सिंपल एक कैलेंडर को डिक्लेयर करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप कैलेंडर्स में कुछ स्पेसिफिक डेट्स को सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक डेट्स को आप नेग्लेक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप उनको करवा सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ब्लैकआउट डेट्स की एक प्रॉपर्टी। ब्लैकआउट डेट्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक हमने अपनी डेट्स को निगलेक्ट करवाना है, यानी कि ये वो डेट्स हैं जो सिलेक्टेबल नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करूँगा इस एग्जांपल को, और यहाँ पे आके मैं अपने कैलेंडर को ठीक हो गया, और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। अच्छा
اب میں نے यहाँ पे अपनी जो टाइम्स हैं उनको चेंज करना है, क्योंकि इस टाइम मंथ 10 चल रहा है, तो ये मंथ है, मैंने इस मंथ से लेके इस मंथ तक जब इसको किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस आ गया। ये क्रॉस का मतलब है कि ये डेट्स सिलेक्टेबल नहीं होंगी। अगर यूजर इनको सिलेक्ट करना चाहेगा तो यूजर इनको सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं इसको थोड़ा सा रन करके भी आपको विजुअलाइज करवाता हूँ कि ये एक्चुअली किस तरह नजर आता है। जब हम इसको रन करेंगे तो बाकी तमाम डेट्स क्लिकेबल होंगी, जबकि ये डेट्स क्लिकेबल नहीं होंगी, क्योंकि हमने इनको ब्लैकआउट कर दिया। ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे हमने स्पेसिफिकली डिफाइन करना होता है कि यूजर इन डेट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता, या ये डेट्स हॉलीडे डेट्स हैं और इनके अंदर यूजर उन चीजों को पिक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस डेट से पीछे की डेट को आप कंसीडर नहीं करते और इस डेट के स्पेसिफिक डेट की आगे की डेट्स को भी आप कंसीडर नहीं करते। बिटवीन डेट्स आपने इनपुट यूजर से गेट करनी होती है। अब ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके साथ ही हमें इसकी यूआई विजुअलाइज हो जाएगी। बाय द वे, मैंने अपने तमाम कोड्स की यूआई अपने ब्लॉग के अंदर, आर्टिकल के अंदर ऑलरेडी अटैच की हुई है, ताकि आपको मुश्किल ना हो उस चीज़ को ग्रैब करने में। आप ये देखें, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है और ये एग्जैक्ट मेरे पास इसकी आउटपुट है। अब ये डेट्स सिलेक्टेबल नहीं, जबकि ये डेट्स सिलेक्टेबल है। आप देख सकते हैं इसकी यूआई में और इसकी यूआई में हमारे पास फर्क है। ये तो हो गया जी ब्लैकआउट डेट्स। अब यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट भी बताया कि मंथ, डे और ईयर इसका फॉर्मेट होता है। अब कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आप चाहते हैं कि प्री सिलेक्टेड हो, ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, तो आप उनको सिलेक्टेड डेट से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल डेट्स को आपने सिलेक्ट करना है, तो आपने अपने कैलेंडर के अंदर सिलेक्शन मोड मल्टीपल रेंज करना है। उसी सूरत में यूजर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता है। जैसा कि आपने ये देखा कि ये दो डेट्स मैंने मल्टीपल सिलेक्ट करवाई हुई हैं, और इसके लिए मैंने जिस तरह ब्लैकआउट डेट इस्तेमाल किया था, इसी तरह मैंने सिलेक्टेड डेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और वो तमाम डेट्स सिलेक्टेबल हो गई। जिस तरह मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा और सिंपली ब्लैकआउट को मैं सिलेक्टेबल डेट्स कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम डेट को डिफाइन करना है, क्योंकि ये एक डेट यानी कि ये एक एक को ही सिलेक्ट करेगा और ये रेंज नहीं होती, तो इसलिए हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं डेट डिफाइन करूंगा अपनी 10 जो हमारा मंथ है, और आगे डेट और आगे ईयर। तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मैं कहता हूँ 15 और 25। तो यहाँ पे इसको सिलेक्शन हो जानी चाहिए, या फिर इसको मैं करता हूँ सॉरी 6 और 7। ओके, माय मिस्टेक। मैंने जैसा कि मेंशन किया कि यहाँ पे मैंने सिलेक्शन मोड को डिफाइन करना है ताकि आप उसको मल्टीपल सिलेक्ट करवा सकें। तो मैं सिलेक्शन मोड को यहाँ पे इस तरह सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और अब आप देखें कि मेरी ऑटोमेटिकली जो डेट्स है वो मल्टीपल हो जाए। यहाँ से आपने कैलेंडर सिलेक्टेड डेट्स करना। उप्स, मैंने यहाँ पे शायद एक चीज मिस कर दी। यस, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मस्ट बी लेस। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप इस तरह ये सिलेक्टेड डेट्स करेंगे तो ये कभी भी आपको एक्सएमएल के अंदर आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा। आपको इसको रन करना पड़ेगा और तभी आपके पास इसकी आउटपुट आएगी। यहाँ पे मैंने उसका बताया भी है कि फॉर मल्टीपल सिलेक्शन यू नीड टू चेंज द सिलेक्शन मोड एज अबव। आपको ये सिलेक्शन मोड रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसकी डेट्स को सिलेक्ट करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, मैं इसको कर सकता हूँ
10 and 10 और इसको मैं रन करवाता हूँ। सिलेक्शन मोड हमारे पास मल्टीपल है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद हमने कैलेंडर डॉट सिलेक्टेड डेट एज इट इज जैसे हमने किया था कैलेंडर डॉट ब्लैकआउट डेट्स, और उसके बाद हमारे पास ये एक सिंपल इस तरह सिलेक्टेड डेट का प्रॉपर्टी थी। अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों डेट्स सिलेक्टेबल हो चुकी हैं। अगर आप मल्टीपल भी सिलेक्ट करवाना चाहें इससे ज़्यादा भी तो आप उसको करवा सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस कोड की आउटपुट कैसे आती है। सम टाइम ये होता है कि जब आप एक कोड लिखते हैं तो आपको फिल फोर तो एरर शो कर रहा होता है, वार्निंग शो कर रहा होता है, लेकिन जब आप अपने कोड को बिल्ड करते हैं तो वो वार्निंग चली जाती है। तो इसमें आपने घबराना नहीं, ये पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है। आप देखें ये दो सिलेक्टेड है और मैं ये भी इस तरह भी सिलेक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं शिफ्ट दबा के जितनी डेट्स चाहूँ उतनी सिलेक्ट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 5 से 20 तक, तो मैं 5 प्लस शिफ्ट प्लस 20 प्रेस करूंगा तो ये मेरी सारी डेट सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं शिफ्ट और अपने लेफ्ट राइट के कीज भी प्रेस करूंगा तो भी मेरी ये सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4 और 7 सिलेक्ट करवाएं तो 4 प्लस कंट्रोल और 7, कंट्रोल के साथ आप जितने क्लिक करेंगे उतनी ही डेट्स सिलेक्ट होंगी, ना कि उनके दरमियान की रेंज। फॉर एग्जांपल ये आप देखें और इसने मेरा कंट्रोल प्रेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसकी वैल्यूज को गेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हमने कैलेंडर को डिफाइन तो कर दिया, उसकी चीज़ें भी समझ ली, लेकिन हमने उसकी वैल्यूज को गेट नहीं किया। मैं कहता हूँ गेट फ्रॉम कैल इज इक्वल जो भी आपके यूआई कंपोनेंट का नेम होगा, जैसे यहाँ पे कैलेंडर विद स्मॉल सी है, आप करेंगे डॉट। जैसे ही आप डॉट प्रेस करेंगे आपके पास बहुत ज़्यादा इवेंट्स और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आपने सिंपल प्रॉपर्टीज में जाना है और आपने यहाँ पे सर्च करना है डेट के लिए। अगर आप ब्लैकआउट डेट्स लेना चाहते हैं तो ये आ जाएगी डिस्प्ले डेट। डिस्प्ले डेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है, और सिलेक्टेड डेट्स। आपको जो डेट्स चाहिए आप वो करेंगे और आपको उसकी इनपुट इस वेरिएबल में आ जाएगी। इस वेरिएबल के अंदर आपके पास सिलेक्टेड डेट्स आ जाएगी। उसके अलावा मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया हुआ कि आप तमाम कीबोर्ड इवेंट्स और माउस इवेंट्स इस पे यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक इवेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सेलेक्टेड डेट के ऊपर भी आप इवेंट्स लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्टेड डेट लिखूं और यहाँ पे मैं एक इवेंट डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ से मैनुअली टाइप नहीं करना चाहते तो आपने प्रेस 4 दबाना है। कैलेंडर के ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी का सेक्शन आएगा, प्रॉपर्टी के सेक्शन में आपने इवेंट्स में चले जाना है। जैसे ही आप इवेंट्स में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए आप किस इवेंट के ऊपर अपना ट्रिगर लगाना चाहते हैं। जिस तरह की मैं लगाना चाहता हूँ सिलेक्टेड डेट के ऊपर, तो मैं सिलेक्टेड डेट को देख सर्च करूंगा यहाँ से, जिस तरह MP के बाद ये हमारे पास आ गई सिलेक्टेड डेट चेंज्ड। जैसे सिलेक्टेड डेट चेंज होगी तो यहाँ पे ये ट्रिगर होगा। मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एक इवेंट क्रिएट हो गया। अब मैं इस इवेंट के ऊपर यहाँ पे एक डिबगर लगा देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। अब जैसे ही मैं कोई डेट को सेलेक्ट करूंगा तो वो इस इवेंट को ट्रिगर करेगा और यहाँ पे मेरे पास उसकी इनपुट आ जाएगी। अब ये इवेंट्स बेसिकली होते हैं कि अगर यूजर कोई चीज सेलेक्ट करवाता है तो आप रियल टाइम उसकी डेट्स को यूज करते हुए कोई डाटा फीड करवा रहे हैं या कोई वैलिडेशंस करवा रहे हैं। जिस तरह वैलिडेशन अगर आपने अंडर 18 की, तो जैसे यूजर ने अपनी डेट टाइम DOB सेलेक्ट की तो आपने ये इवेंट रन किया और इस इवेंट से आपने एनालिसिस किया कि उसकी एज हो सकती है,
اس کی ڈیٹ آف برتھ سے کرنٹ ڈیٹ کا آپ کمپیریزن لیں گے اور اس کے بعد آپ ڈیفائن کر لیں گے کہ وہ 18 ایئرس کا ہے کہ نہیں ہے. یہ کوئی بھی آپ اس کے اوپر پارٹیکولری پروسیس کرنا چاہتے ہیں. اب میں نے اس کو کنٹینیو کیا. کنٹینیو کرنے کے بعد کیونکہ میں نے پری سلیکٹ کچھ ڈیٹس کروائی تھی تو اس کی وجہ سے ایونٹ اکر ہوا. اب میں جس طرح 19 کلک کر رہا ہوں میرے پاس یہ ایونٹ اکر ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 19 کی ڈیٹ اویلیبل ہو چکی ہے جو کہ مجھے اس آرگومنٹ کے سینڈر سے اویلیبل ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا تو یہ میرے پاس اوریجن سورس کے اندر آ رہا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.